गांव छोटा हो सकता है, पर यहाँ की साजिशें बहुत बड़ी होती हैं। एक घर जिसके अंदर एक औरत जमीन पर बैठी है, साड़ी पुरानी है, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और मजबूरी। ये है सीता देवी, उम्र 35 साल, एक बेचारी विधवा, पर आंखों में अब भी आत्मसम्मान की चमक। पास में उसका 10 साल का बेटा मोहन माँ की गोद में सर रखे सो रहा है। सीता देवी चुपचाप एक कागज निकालती है। भगवान, ये वही जमीन है ना रामू जी, जो छोड़ के गए थे? देखते ही देखते सीता देवी के आंसू निकलने लगते हैं और वो पुरानी यादों में चले जाते हैं। रामू खेत में काम कर रहा है, पसीना माथे से टपक रहा है। वो रुककर पसीना पोंछता है, सीता को देखता है और मुस्कुराता है। सीता, देखना ये खेत एक दिन हमारे बच्चे की पहचान बनेगा। लोग कहेंगे ये उसी किसान का बेटा बेटी है जिसने अपनी मिट्टी से रिश्ता निभाया। सीता धीरे से उसके पास आती है। अगर हमारे बच्चे को ये मिट्टी समझ आ गई ना रामू, तो उसे दुनिया की कोई कमी महसूस नहीं होगी। रामू सीता की तरफ देखता है, आंखों में हल्की सी नमी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा मेहनत से कभी डरे नहीं और इस जमीन पर हमेशा गर्व महसूस करे। सीता हाँ में सिर हिलाती है, उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। और वो हमेशा याद रखे, उसका सपना यहीं से शुरू हुआ था। दोनों चुपचाप खेत की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सीता रोने लगते हैं, तभी एकदम से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। इस वक्त कौन? वो दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर खड़ा है ठाकुर भैरव सिंह, उम्र 50+। सफेद कुर्ता, मोटी मूछें, आंखों में घमंड, पीछे 2 चमचे, कालू और मंगत। राम राम बहन जी। सीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतनी रात को? अरे बहन जी, रात दिन तो अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए तो बस मजबूरी होती है। सुना है तुम अभी भी उस खेत को अपना समझती हो? वो खेत मेरे पति का था और अब मेरे बेटे का है। भैरव सिंह की आंखों में गुस्सा भर जाता है। बहन, इस गांव में जमीन उसी की होती है जिसकी लाठी सबसे लंबी होती है। कल तक खाली कर देना, नहीं तो तेरा। मेरे बेटे को डराने मत आना ठाकुर। वाह, विधवा हो के भी आवाज ऊंची है। पर याद रखना, ग्राम पंचायत मेरी जेब में है। तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले सुबह सीता देवी पानी भरती हुई गांव वालों की बातें सुनती है। सुना है ठाकुर फिर किसी की जमीन हड़प रहा है। बेचारी सीता विधवा है, कौन साथ देगा? बातें सुनते ही सीता की आंखें भर आती हैं, पर तभी एंट्री होती है पप्पू मास्टर की, उम्र 40 साल, गांव का सरकारी स्कूल टीचर, आधा ज्ञान पूरा कॉन्फिडेंस। अरे बहनों, गांव में अन्याय हो और पप्पू मास्टर चुप रहे, ये हो ही नहीं सकता। मास्टर जी, अगर पंचायत ही गलत हो जाए तो फिर सच को पंचायत के सामने लाना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, ये कहानी है एक औरत के हक की और एक गांव के डर की। अगले दिन सीता देवी आंगन में झाड़ू लगा रही है, पर मन कहीं और भटक रहा है। मोहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। माँ, आज ठाकुर अंकल फिर आएंगे क्या? सीता का हाथ रुक जाता है। नहीं बेटा, आज माँ पंचायत जाएगी। पंचायत? वो जहाँ सब झूठे लोग बैठते हैं? हाँ, जहाँ सच भी बैठता है, बस बोलने की हिम्मत चाहिए। तभी पप्पू मास्टर आते हैं। मास्टर जी, डर लग रहा है। डर तो ठाकुर को भी लगता है बहन, तभी वो लाठी साथ रखता है। तू अकेली नहीं है, मैं मास्टर बाद में हूँ सीता। पहले मैं तेरा भाई हूँ और तेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त। सीता देवी और पप्पू मास्टर पंचायत जाते हुए रास्ते में गांव वाले चुपचाप देखते हैं, कहीं हमदर्दी, कहीं डर, कहीं बेपरवाही। बहन, ठाकुर से मत भिड़, वो खतरनाक है। खतरनाक वो नहीं, खतरनाक वो डर है जो हम सब के अंदर बैठा है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सीता और पप्पू मास्टर पंचायत पहुंच जाते हैं। गांव के पंचायत, सरपंच हरनाम सिंह, उम्र 55 साल, ऊपर से सख्त, अंदर से डरा हुआ। सामने से ठाकुर भैरव सिंह आता है अपने चेलों के साथ, सफेद कुर्ता, चश्मा, पूरी ठसक। राम राम पंचायत जी। सरपंच गला साफ करते हुए, आज की पंचायत का मुद्दा है
सीता देवी की जमीन। बोलो बहन, क्या कहना है? मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई, मैं अपना हक मांगने आई हूँ। मेरे पति खेत में मरे नहीं, उन्होंने खेत के लिए जिया है। आज अगर विधवा होना गुनाह है तो मैं वो गुनाह कबूल करती हूँ। वाह, आजकल गांव में भी डायलॉग राइटर आ गए हैं। पर पंचायत भावनाओं से नहीं, कागजों से चलती है। इन कागजों में जमीन ठाकुर के नाम दर्ज है। सरपंच जी, मेरी साइकिल भी सरकारी सड़क पर चलती है, तो क्या वो सरकार की हो गई? कागज नया हो सकता है, पर जमीन तो पुरानी है ना। मास्टर, ज्यादा बोलने वालों के स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं। रुको रुको, पंचायत को थोड़ा वक्त चाहिए। आज की पंचायत यहीं समाप्त होती है। क्या सच इतना कमजोर होता है? बिटिया, सच कभी कमजोर नहीं होता, बस उसे याद दिलाने वाला चाहिए। जिस दिन तेरे पति ने वो जमीन पहली बार जोती थी, उस दिन पूरा गांव वहां खड़ा था। अब लड़ाई कागजों की नहीं, यादों की होने वाली थी। अगली सुबह नया दिन, नई पंचायत। पंचायत लगी हुई है, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। गांव वाले चारों तरफ खड़े हैं। सीता देवी आज सीधी खड़ी है, आंखों में डर नहीं, दबी हुई आग है। ठाकुर भैरव सिंह सामने बैठा है, जैसे फैसला पहले ही उसका हो। अब दोनों पक्ष अपनी बात रखें। पहले सीता देवी। मैं आज फिर वही कहने आई हूँ जो पहले कहा था। ये जमीन मेरे पति रामू की थी, उन्होंने इसे अपने हाथों से सींचा था। आज अगर कोई ताकत के दम पर इसे छीनना चाहता है तो ये सिर्फ जमीन नहीं, मेरी आत्मा छीनी जा रही है। बहुत भावुक भाषण दे रही हो बहन, पर पंचायत दिल से नहीं, कागज से चलती है, और कागज मेरे पास पूरे हैं। अगर कागज ही सच होते तो गांव में कोई भूखा नहीं होता ठाकुर। सच ये है कि जिसके पास ताकत होती है वो कागज भी अपनी मर्जी से लिखवा लेता है। ये सुनकर ठाकुर को और गुस्सा आ जाता है। ठाकुर आंखों से इशारा करता है। उसका चेला मंगत धीरे से आगे बढ़ता है, सबके सामने नहीं, पर ऐसी आवाज में जो सबके कानों में चुभे। ज्यादा बोल रही है बहन, अपना बच्चा पसंद है ना तुझे? एक पल के लिए जैसे वक्त रुक जाता है, कोई सांस नहीं लेता। सीता का चेहरा बदल जाता है। सरपंच जी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अभी फैसला नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ और माँ डर के बीच फैसला नहीं करती। सरपंच कुछ पल सोचता है। ठीक है, पंचायत इस मामले को कुछ दिन के लिए रोक रही है। सब जा चुके हैं, सीता अकेली खड़ी है। ठाकुर धीरे धीरे पास आता है। आज सही चाल चली है बहन, पर याद रखना, अगली बार सिर्फ धमकी नहीं आएगी, तेरा बच्चा तेरे पति के साथ होगा। यह सुनकर सीता अपने घर लौट जाती है। सीता घर पहुंचती है, डर के मारे तुरंत मोहन को आवाज देती है। मोहन, बेटा मोहन, कहाँ है? कोई जवाब नहीं। सीता कमरा कमरा दौड़ती है। सीता का दिल बैठ जाता है। सीता पूरे गांव में दौड़ती है, हर घर। अब डर उसके चेहरे पर साफ है। थोड़ी दूर मोहन ठाकुर के चेलों के पास खड़ा है, न हंस रहा है न रो रहा है, बस चुप है। सीता उसे देख लेती है। मोहन माँ को देखता है, सीधा दौड़कर उससे लिपट जाता है। सीता उसे कसकर पकड़ लेती है। मंगत हंस देता है। इस बार तो 2 पैरों पर आया है बहन, अगली बार 4 कंधों पर जाएगा। थोड़ी दूर पर पप्पू मास्टर खड़े सब कुछ देख चुके हैं। पप्पू मास्टर सीता के पास आते हैं। सीता अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी है। डर अभी गया नहीं है, पर अब वो अकेली नहीं है। जब डर हद पार कर जाए तब औरत अकेली नहीं रहती।